काँग्रेस पक्षाचा जय असो. काँग्रेस पक्षाचा अरे थांबा थांबा महिला आगे 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 धन्यवाद ताई, धन्यवाद ताई. आणि अरुणाताई गांधी उषाताई आगे आगे नाही केलं तरी चालते, काही इश्यू नाही. है आज क्या कहेंगे, क्या प्रोग्राम है अल्पसंख्यक कांग्रेस का? ऐसा है कि अल्पसंख्यक जिला विभाग के तरफ से आज शहर और ग्रामीण के तमाम कार्यकर्ताओं का मेड़ावा का यहाँ पे एहतमाम किया गया है। इसमें खास तौर पे हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी और जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, महाराष्ट्र के जो इंचार्ज है अहमद खान साहब है, हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष यूसुफ भाई है, दोनों शहर के अध्यक्ष मोइन भाई और ग्रामीण के अध्यक्ष अनीस पटेल और बाकी सभी साथी हमारे प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। हम चाहते हैं कि जो लोकसभा और विधानसभा में जिस तरह का, लोकसभा में तो बहुत अच्छा निकाल आया महाराष्ट्र में, विधानसभा में बदकिस्मती से हम नहीं जीत पाए। कार्यकर्ताओं से सब चर्चा करके संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसकी समीक्षा करने आज हम यह मेड़ावा ले रहे हैं। इसके बाद में हमारे जितने भी जिले के पदाधिकारी है उनसे हम 1-to-1 बात भी करने वाले हैं। अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने के लिए कुछ नया प्रोग्राम है क्या? अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने के लिए कोई बहुत से प्रोग्राम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से और ऑल इंडिया माइनॉरिटी कांग्रेस कमेटी के तरफ से आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ जी के अध्यक्षता में, उसी के बारे में उसको आगे कैसे हम अमली जामा पहना सकते, किस तरह से उसको हम लोगों तक पहुंचा सकते, इसके लिए हम आज चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए। काम करेंगे अल्पसंख्यक के लिए। बिल्कुल सही कह, नहीं आप बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सी शिकायतें हमारे पास आई है और हमारे यूसुफ भाई ने वही कहा है कि इसके बाद में, प्रोग्राम के बाद में जो भी अतिक्रमण हटाने का जो मुहिम किया गया है, बहुत से लोग हमसे मिलना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह मिलके भी हम उनसे जो भी मदद कर सकेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। सरकार काम कर रही है कि माइनॉरिटीज के लिए? नहीं, सरकार तो बिल्कुल काम नहीं कर रही। माइनॉरिटी आप देख रहे हैं, तब नफरत बांटने का काम किया जा रहा है, अलग अलग समाजों को बांटने का काम करने की यहाँ कोशिश हो रही है। लेकिन मुझे यकीन है कि सब यहाँ की जो जनता है महाराष्ट्र की, अच्छी तरह से जानती है कि कोई विकास नहीं हो रहा है तो कैसे राज किया जाए, तो बांट के समाज के धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश की जा रही है। ये जनता अच्छे से समझती है। लाखों के चुनाव आने वाले हैं, तो उसके लिए क्या तैयारी? वही तैयारी की समीक्षा करने के लिए हम आए हैं। चाहे वो क्या मुद्दों पे औरंगाबाद शहर में तो बहुत मुद्दे हैं, जिस तरह से खास तौर पे पानी का बहुत बड़ा समस्या है। इतनी बड़ी इतने सालों से यहाँ पे मंत्री काफी सरकार के नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन पानी की समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई है। हाँ, महीने में 2 दिन आ रहा है अभी तो बताया जा रहा है। तो इस पानी का मुद्दा ही सबसे, मैं समझता हूँ, अहम है। और बाकी बहुत से मुद्दे हैं जो आम लोगों के जिंदगी से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये मुद्दों को लेके, हम ये नहीं चाहते कि हमारे को सरकार बनाए। हमारा मुद्दा ये है कि लोगों की आवाज हम उठाए और लोगों को जो दर्द और दुख सह रहे हैं उसका दुख और दर्द बांटने का काम हम करेंगे। की जो फीस रखी है महानगर पालिका में, आम आदमी भर नहीं सकता है उसको, तो उसको कांग्रेस किस तरीके से देखती है? काम कराने के लिए कांग्रेस रास्ते तो अच्छे। वही चर्चा आज हमारे शहर अध्यक्ष यूसुफ भाई और हमारे अल्पसंख्यक विभाग के सभी पदाधिकारियों ने जो आपने समस्या बताई है, उसी बारे में हमारी अभी गाड़ी में चर्चा हुई है। इंशाल्लाह ये मीटिंग होने के बाद में उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम आगे बढ़ के काम नहीं। देखिए, हम तो जहाँ भी अल्पसंख्यक समाज पे अन्याय होने का काम कर रहा है, हम सब लड़ने का काम कर रहे हैं। हम सरकार में नहीं है। हम जो भी हमारे लेवल, मैं जब आमदार था तो मैंने मेरी बात विधान परिषद में उठाने की कोशिश की। अभी हम सरकार में नहीं है। सरकार जो भी संवैधानिक तरीका है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी संविधान के
को अपना न्यूज समझ के काम करती है। संविधान के जो भी तरीके हैं, उससे हम जनता की खास तौर पे अल्पसंख्यकों की समस्याओं के लिए काम करेंगे। आरबी का रिपोर्ट में कि अल्पसंख्यकों पे बहुत अत्याचार बढ़ गए हैं। विधानसभा का सेशन चालू है, एक भी आमदार ने अभी तक सवाल नहीं पूछा है, आप कैसा देखते हैं इसे? नहीं देखिए, मैं अभी बात करूंगा, ये मेरे पास तो नहीं आया कि अभी मुझे जो पता चला अल्पसंख्यक आमदार, कांग्रेस के जो अल्पसंख्यक आमदार है, अभी उन्होंने एक लक्षवेधी लगाई अल्पसंख्यक की समस्या को लेकर ही, उसके बारे में मैं भी चौकसी करके गठबंधन एक साथ उतरेगा इलेक्शन में या अलग अलग? देखिए, कारपोरेशन की ये जो निर्णय है हमारे उच्च कमान लेते हैं, हाईकमान निर्णय लेते हैं, लेकिन आज हम ये चाहते हैं, यहाँ के कार्यकर्ताओं, खासतौर पे अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि अल्पसंख्यक नेताओं की तरफ ये मांग कर रहे हैं कि हम चुनाव अलग अलग लड़े, जो भी निर्णय होगा ये हमारे हाईकमान लेंगे, इसके बारे में हम आखिरी सवाल। लाखों के तादाद में प्रवेशी समाज जो है, विधानसभा में जन सुरक्षा जो विधेयक आया है, उसका सबसे ज्यादा फटका अल्पसंख्यक समाज को लगने वाला है, क्योंकि वही मजलूम है, वही रास्ते पर उतर के बातें करते सरकार के अगेंस्ट में न्याय मिलना करके। आप कैसा देखते हैं ये विधेयक लाकर अल्पसंख्यकों का गला काट दिया गया है? देखिए, ये विधेयक के बारे में हमारे तमाम नेताओं ने फ्लोर ऑफ द हाउस, अब मैं तो आमदार नहीं रहा पिछले साल से, हमारे तमाम नेताओं ने इसके बारे में हाउस में भी आवाज उठाई है, और बाकी का एक डेलीगेशन गया था, उन्होंने जहां जहां भी ये कानून का गैर वापर हो सकता है वो समस्या हाउस में भी रखी है, और बाहर भी गवर्नर को मिलके भी इस मामले में निवेदन दिया है। कुरैशी बिरादरी जो लाखों के तादाद में महाराष्ट्र में है, इनका कई दिनों से कारोबार बंद है, तो कांग्रेस ने अभी तक के उनके कारोबार जो बंद है उसको आवाज नहीं उठाई। नहीं, देखिए, मेरे को भी कई डेलीगेशन मिलने के लिए आए, और ये डेलीगेशन उसके हिसाब से हम इसमें जो भी करना है ये बता के करने की बात नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं, बेशक उनके दर्द में हम लोग शामिल है, और उनकी जो भी जायज डिमांड रहेंगी उसके लिए हम लड़ेंगे। थैंक यू।
काम अच्छे आदत कॉलेज से कॉलेज से आप लोगों से भी काम करो तो भारत में हमको उसके में इनसे में काम करने की संधि दी हमारे बड़े भाई हमारे ग्रुप थे उसके बाद हमारे शहर के जो अध्यक्ष थे इब्राहिम प्रधान साहब कांग्रेस कमेटी के मैं उनके साथ हुआ तो प्रधान साहब तो मौलाना के डायरेक्टर भी थे तो हमको हमेशा बम्बई लेके जाया करते थे प्रोग्राम के ताल्लुक से वो सामने हो लोकल के प्रधान साहब की उस टाइम उन्होंने मुझे किसान खेत मजदूर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया उसके बाद में हमारे बड़े भाई है इस वक्त के जो अध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी के विशुद्ध रहिए हम विशुद्ध के साथ काम करें छोटा रायपुर में कांग्रेस साथ जुड़े रहे उन्होंने मुझे इस शहर का कांग्रेस कमेटी का एक नंबर का सर्किट भी बनाया संगठन महासचिव का मैं उनका भी विशुद्ध का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन्होंने मुझे सर्किट ही दिए होते तो आज के मकान का नहीं हो सकता था तो पहले वजह के विशुद्ध का भी स्वागत उसके बाद भारत जो तुम्हारे बीच में डाल देता है राहुल गांधी जी अपने महाराष्ट्र में आ रहे थे जब अभी भी हमारे इस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उपप्रधान के उपाध्यक्ष और महाराष्ट्र के प्रभारी आदरणीय हेमंत खान सर औरंगाबाद आए थे तभी विशु भैया ने आदित्य होटल में आके बोला था कि भाई आनिस पटेल शिवपुर ग्रामीण से आते हैं उनको आप अगर जिला अध्यक्ष बनाएंगे तो अच्छा रहेगा हेमंत साहब से हमें बताया कि इंशाल्लाह विशु भाई आप इस पर विचार करेंगे फिर उसके बाद में जो कुछ वजह से नहीं बन सके जैसे कभी-कभी किसका टिकट नहीं मिलता है लेकिन वो जाता है तो उसको एक संधि मिलती है अपनी कांग्रेस है हमने कांग्रेस को समझे और कांग्रेस का जोड़ के काम करे इसी पर के खाने में खाना लगा के काम करे तो आप हमारे को इसी पे की सिफारिश की वजह से और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय लोकसभा के खाता डॉक्टर कल्याण भाई साहब कुछ काम की वजह से बाहर है उनका फोन आया तो आ नहीं सके उन्होंने आज सुबह में मेरी सिफारिश करे और इमरान भाई जी अहमद सर और डॉक्टर वजाद मिर्जा साहब ने मुझे आपके सबके दुआ से आज अल्पसंख्यक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया आने वाले समय में मैं अहमद सर के सामने और डॉक्टर वजाद मिर्जा सर के सामने ये बात की गवाही देता हूँ कि आप औरंगाबाद जिले में अल्पसंख्यक कांग्रेस आपको जिंदा नजर आएगी कई जगह ऐसे के सर तालुक अध्यक्ष बनाए नहीं है तो आज के बाद कल से हम हर तालुके का दौरा करेंगे वहाँ के जो खाते कांग्रेस के तालुक अध्यक्ष है उनसे समन्वय करके कोऑर्डिनेट करके हर जगह तालुक अध्यक्ष और जिले के बड़ी प्रतिनिधि बनाएंगे और अल्पसंख्यक कांग्रेस हमेशा कांग्रेस का काम करते रहेंगे इसमें आपको गवाही देता हूँ निर्माण होने के बाद हो गई थी और पूर्ण देना तो इस सूबे के नेतृत्व में और आगे हम लोगों ने बहुत बड़ा मोर्चा निकाला मोर्चे के लिए इतना पूरे मीडिया और महाराष्ट्र टीवी चैनल पर होता है पूरे भारत गवर्नमेंट को फंसाया और वो आज बोलना पड़ा और उसके अंदर हम लोगों को सब कुछ बोली थे ताकि लेकिन इतनी सूबे हम लोग सबकी दागी लिए और ऐसे बहुत से बड़े काम हमने 2 साल के अंदर माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ किए थे और आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन है भैया आप समझ बोल रहे हो कि इमरान भाई का 2 दिन का दौरा होना चाहिए एक दिन उनकी सभा होना चाहिए और रोड शो होना चाहिए इमरान भाई का और माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ से आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि माइनॉरिटी कांग्रेस कमेटी के वास्ते 10 टिकट जो बच्चे अच्छा काम करते हैं माइनॉरिटी के उनको दिया जाए और ये मेरी बात बोलने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष माजी आमदार हमारे बड़े भाई वजाद मिर्जा साहब हमारे औरंगाबाद शहर के शहर जिला अध्यक्ष यूसुफ भाई लीडर अनिस भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ ऐसा अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मिला याद हुए दिल से खुशी होगी अनिस भाई के अंदर अनिस भाई के अंदर काम करने की तरफ है 15-20 साल से देख रहे हैं कि पहले भी बहुत सारे आए हैं
24 घंटे ये कांग्रेस का काम है, कांग्रेस को ये जिला कांग्रेस के साथ ही ईमानदारी से काम करते हैं। आनंद भाई ये पटेलों का जिला है, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी जावेद अपने बीच में आ रहा है वीडियो में, वो भी मदद नहीं, ये फोन करते ना शासन है उनका गाड़ी मिली रहेगी आपको। आगे हेमंत भाई आने वाले समय में हमारे संस्थानी चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, महानगर पालिका है। इस चुनाव में हमें अल्पसंख्यक विभाग से इतने ज्यादा लोग जिले में और मोहित भाई के माध्यम से शहर में जोड़ सकते हैं। जैसे कि आपको पूरी शहर की भी कांग्रेस है, जिले की भी, आंगनबाड़ी के भी लोग आपको मदद करेंगे। सबका हेतु एक ही है कि कांग्रेस के साथ आम आदमी जिसको इंसाफ मिले, जिसको हाथ को काम मोदी मिले, इसके लिए कांग्रेस पक्ष के हमारे नेता राहुल जी गांधी का एक ही नारा है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। न्याय देने के लिए संविधान के सम्मान में आजकल सब आप लोग टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कभी भी कोई भी टीवी अगर आप ओपन करेंगे, महाराष्ट्र राज्य सरकार में अभी तो विकास की बात, राज्य के मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जो भी होंगे, आपने महाराष्ट्र और शहर की बात कभी नहीं करेंगे। जब भी जबान खोलेंगे तो देश को बांटने की बात करेंगे। हमने बहुत भरोसा कर लिया। बचाने के लिए, इस देश का संविधान बचाने के लिए लड़ रहे, तो हम सबका भी काम है उसी तरह से लड़ना चाहिए। और ऐसे से नहीं लड़ना चाहिए, हमको अपने संवैधानिक तरीके से लड़ना होगा। किसी शायर का शेर मुझे याद आया, उसूलों पे अगर आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे अगर आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा है अगर तो जिंदा नजर आना चाहिए। विभाग का पदाधिकारी ये पूरी तरह से आने वाले चुनाव के लिए तैयार है, ये सबूत देने के लिए और ये तय करने के लिए आज मैं और अहमद भाई आपके बीच यहाँ पर आए हैं। दोस्तों आप देखें, एक तरफ राहुल गांधी जी है जो करीब करीब 5,500 किलोमीटर पैदल चले आपकी मन की बात सुनने के लिए, और एक तरफ वो व्यक्ति है जो अपने मन की बात रेडियो पे है, और एक तरफ राहुल गांधी है, जमीन पे पैरों के छाले आ गए, 5,500 किलोमीटर पैदल चल के आप तमाम लोगों की मन की बात सुनने के लिए रास्ते पे आ गए। हमें सोचना है किसके साथ जाना है। लोकसभा का चुनाव बहुत अच्छा रहा और यहाँ पे हमने कांग्रेस ने महाराष्ट्र में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पता नहीं, यूसुफ भाई ने सही कहा, विधानसभा में क्या हुआ किसी के समझ में नहीं आया। मैं नाना पटोले जी के साथ पूरे महाराष्ट्र